प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक उभयनिष्ठ कोण बनता है। किरण माने किरण कल पढ़ले रहे ना। किरण किसे कहते हैं? हाँ, किसी भी बिंदु से निकलने वाले रेखा को जो अनंत तक हो उसे किरण कहते हैं। किसी भी बिंदु स्रोत से निकलने वाली एक ऐसी रेखा जो अनंत हो उसे किरण कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से, प्रारंभिक बिंदु मानते एगो हई हो गई प्रारंभिक बिंदु, एगो कौन बिंदु हो गई। प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक उभयनिष्ठ कोण बनता है। प्रारंभिक बिंदु से दो किरण तेरे मानते निकल गई, एकर किरण ए हो गई है, किरण के नाम हो गई किरण बी, मान ला ओ हो गई, प्रारंभिक बिंदु के नाम ओ। ठीक, आकृति 2.8 में किरण BD और किरण BE से एक कोण बना है जिसमें उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु B है। आकृति मानते नहीं भाई, हमने का अलग बना दिल बन जाए। तो आकृति OA OB से एगो कोण बनल बा है। का बनल बा? कोण बनल बा। ठीक, आकृति OA OB से एगो है कोण बनल बा। अभी जितना डिग्री के हो। ठीक, किसी भी प्रारंभ बिंदु से दो खींची गई किरण, ठीक ना, कोण कहलाती है। बी कोण का शीर्ष है और किरणें शीर्ष कहला है। कर का कहला है? शीर्ष। ठीक, हई कहली सम भुजा, दोनों अयो भुजा कहाई, हई का कहाई भुजा, हई का कहाई जहाँ से स्टार्ट होता शीर्ष कहाई। हई OA भुजा हो गई और OB भुजा हो गई ना। हम इस कोण को कोण B कह सकते हैं। ये कोण के कोण O कह सकते हैं। ठीक, अधिक स्पष्ट करने के लिए हम शीर्ष के साथ प्रत्येक भुजा पर स्थित एक बिंदु का प्रयोग कर कोण का नाम भी लिख सकते हैं। इस स्थिति में इस कोण को कोण AOB, कोण AOB लिख सकते हैं। कोण के केहू नाम कही कि नाम लिखा है कर का लिखब कोण AOB। ठीक, विद्या ने अपनी पुस्तक खोली। आइए पुस्तक के कवर को खोलते हुए विभिन्न स्थितियों का अवलोकन करते हैं। मानते हैं पुस्तक हो गई है तेरी बन बा, तो तेरी पुस्तक खोला नहीं है तरी तो एगो एक बीच में कोण बनता ना कोण। एगो हई अथु हो गई रेखा, एगो हई रेखा, बीच में ओ बिंदु से एगो कोण बनता है। हैसन पर आकृति बनता ना, इसे कोण बनता ना, हतना पकड़बू तो 90 डिग्री के कोण बना होता है। जिसे कर दिला पर 180 डिग्री के। ठीक, तो किताब खोलला पर ई कोण बनावता। क्या आप प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोण को देख पा रहे हैं? है तेरे बनता कोण तो बुझाता ना। है छोट कोण बा, है 1 बोर्ड बा, है बड़ डिग्री के बा, है 90 डिग्री के बा।
ठीक है, 180 डिग्री का हो गए। कौन सा कोण बड़ा है, पहली स्थिति का कोण या दूसरी स्थिति का कोण? हई कोण बड़ बा आ कि हई कोण बड़ होई? 90। दूसरी स्थिति का कोण बड़ा है। जिस प्रकार हम रेखा की लंबाई के आधार पर उसके आकार के विषय में चर्चा करते हैं, उसी प्रकार हम घुमाव की मात्रा के आधार पर एक कोण के आकार के विषय में भी चर्चा करते हैं। अतः स्थिति 2 का कोण अपेक्षाकृत बड़ा है। हेकरा अपेक्षाकृत हई बड़ा हुई ना। एक कोण का माप या आकार घूर्णन या मोड़ की वह मात्रा है जो पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष के परित आवश्यक है। किरण की अंतिम स्थिति, घुमाव के मात्रा की कोण का आकार, किरण की प्रारंभिक स्थिति है। किरण की अंतिम स्थिति है, किरण की प्रारंभिक स्थिति है, किरण की प्रारंभिक स्थिति है, स्थिति है, अंतिम स्थिति है कोण के बीच में कितना घूमल बा, क डिग्री घुमाव ई बतावता है। बुझा गया ना? डस्टर कहाँ बा? समझ में गया ना? आइए दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण लेते हैं जहां घूर्णन या घुमाव से कोण बनाते हैं। एक प्रकाल या कंपास या डिवाइडर की भुजाओं को घुमाने पर एक कोण बनता है। जब प्रकाल से खींचला पर कोण बनेला ना। शीर्ष वह बिंदु है जहां दोनों भुजाएं मिलती हैं या जुड़ती हैं। कोण की भुजाओं और शीर्ष को पहचानिए। है शीर्ष कहाला, जहां दोनों भुजा मिलेला शीर्ष कहाला। हई दोनों भुजा कहाला है। ठीक, एकरा के लिख ले फोटो बना के। एक कैंची में 2 ब्लेड होते हैं। जब हम उन्हें कुछ काटने के लिए खोलते हैं तो एक कोण बनता है। जब हेतरी कैंची हेतरी खोलल जाला हेतरी तो कोण बनेला ना। कैंची बाटे, कैंची हेतरी खोलला पर हेतरी कोण बनेला ना। उहे कहता। चश्मा, पर्स और अन्य साधारण वस्तुओं को देखिए, उनकी भुजाओं और शीर्षों को अंकित करते हुए कोण को पहचानिए। पर्सो खोलला पे हेतरी कोण बनेला। स्टेपलर हेतरी खोलला पर कोण बनेला ना। ठीक, उहे कहता। क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक भुजा को दूसरी भुजा के संदर्भ में घुमाने पर कोण बन रहा है? पर्स हो गई, मानता नहीं कि हई पर्स हो गई तो खोलला पर चाहे स्टेपलर हो गई तो खोलला पर कोण बनता ना। कोनो ना कोनो कोण बनता कई डिग्री के। उहे कहता।
कहता व्याख्या कीजिए कि कोण ए पी सी को कोण पी क्यों लिखा जा सकता है। कोण ए पी सी बना तो कोण ए पी सी को कोण पी लिख सकते हैं। ए पी सी कोण ए पी सी को कोण पी लिख सकते हैं। हाँ। का है कैसे कि कोण का है कोण ए पी सी को कोण पी लिख सकते हैं। खाली कोण पी लिख सकते हैं। हाँ। का है कैसे कि शीर्ष है। हाँ पी क्योंकि शीर्ष है। हाँ कोण पी शीर्ष कोण है। पी शीर्ष है। ठीक। हाँ। हाँ बुझा गई। ठीक बा क्योंकि पी शीर्ष है। कोण पी शीर्ष है इसीलिए कोण ए पी सी को कोण पी लिख सकते हैं। ना हाँ। ये तो समझे के बा। नीचे दिए गए आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। अब एक के मिटका देते नहीं हम। ये बुझा गई ना। हाँ। अब एगो आकृति देले बा। ठीक। पी क्यू आर पी क्यू है जी आर। अब बीच के कोण बा टी। ठीक। नीचे दिए गए आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। कोण हेजी से पहले पूरा के लिखल जा। हेजी से हेजी तक के कोण के का नाम दिया। कोण पी कोण टी कोण आर। एक ही में लिखाई कोण पी टी आर नाम दिया सकता। ठीक। ओकरा बाद कहता हई कोण के का नाम दिया। हई छोटका कोण के हेजी से लेके हेजी तक के नाम हमने के देने ही जा। हे पर कोण पी टी आर। अब हई छोटका के का नाम दिया। कोण टी आर। कोण टी आर दिया। हई छोटका के का नाम दिया। ये करो भुजा गोल बकता हूँ छोटका कोण के। हाँ। कहाँ क्यू पर। हाँ तो का नाम दिया। कोण क्यू। कोण क्यू। हाँ जब हैजी लही गोल बहतर बीच में तो कोण क्यू टी आर एकरा के फिर से ले आई। है दोनों के नाम बताओ मिल के कहता है। दोनों में नहीं सटल बा। आई एकर शीर्ष बिंदु 0 बा। शीर्ष
शीर्ष बिंदु टी बा टी बा न हाँ तो कोण क्यू टी टी आरो में न ठेकल बा हई हाँ। चपावा हाँ हेकर चपड़ ठेकर ला कोण हेकर चपड़ ठेकर ला पी आ आर भुजा में ठेकर ला न हई हाँ हई चपावा तेकरा कनी जा कोण पी टी टी आर आर हेकर चाप बा जौन क्यू क्यू। भुजा क्यू में आ भुजा आर में ठेकल बा हाँ तो कोण क्यू टी आर क्या बोला जाएगा कोण क्यू टी आर हाँ बुझा गुल ना हाँ मिटका दिन बुझा गुल नहीं हाँ कैसे कैसे का कहाई यही बेस पर सवाल आवेला आगे कोणों की तुलना नीचे दिए गए जानवरों को देखिए जिनका मुंह खुला है क्या आप इनमें कोई कोण देख सकते हैं यदि हाँ तो इनमें से प्रत्येक की भुजाओं और शीर्षों को अंकित कीजिए एकरा में बनावल बा ढेर जानवर के तरी मुंह खुला बनावल बा कोण एकरा में बतावे के बा ए तरी चिड़ै के बनावल बा फिर ए तरी सांप के बनावल बा फिर ए तरी मछली के बनावल बा ठीक ना वे कहता कुछ मुंह अन्य से अधिक खुले हैं आप यह समझ सकते हैं कि जितना अधिक जबड़ों का घुमाव होगा कोण उतना ही बड़ा होगा जितना है मुंह खुली जितना है तेरे मुंह खुली उतने बड़ कोण बनी ठीक ना क्या दो कोणों की तुलना हमेशा सरल होती है ऊपर कुछ कोण दिए गए हैं प्रत्येक कोण को चिन्हित कीजिए आप उनकी तुलना कैसे करेंगे कुछ और कोण बनाइए जिन्हें चिन्हित कीजिए और उनकी तुलना कीजिए हाई एगो कोण हो गई एगो हाई कोण हो गई फिर एगो हाई कोण हो गई फिर एगो हाई कोण हो गई हाई कोण हो गई ठीक ठीक ना ऐसे ही कोण बनी तो मैं समान बा ना मैं अलग अलग बा ना मैं एक समान नहीं ना एक डिग्री के नहीं ना मैं अलग अलग बा अध्यारोपण द्वारा किन्हीं दो कोणों की तुलना एक कोण को दूसरे पर रख कर की जा सकती है अध्यारोपण करते हुए कोणों के शीर्ष एक दूसरे पर होने चाहिए अध्यारोपण के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा कोण छोटा है और कौन सा कोण बड़ा है तो दूगो ही कोण बना के दिले बा अध्यारोपण करे कहता अध्यारोपण कैसे कल जाला अध्यारोपण से कहता कि चेक कर सकता कि दोनों कोण समान बा कि बड़ छोट बा अध्यारोपण माने एक दूसरे पर रख करके एक दूसरे पर रखना रख के पता कर सकता ठीक ना दूगो कोण दिले बा एगो तरी न्यून कोण निहन दिले बा एकर नाम बा ए बी आई सी छोट छोट होता ढेर ए बी सी ठीक है गौरी बा पी क्यू आर पी क्यू आर ठीक ना
अब कहता कि दोनों के एक ही पर है, दोनों के अथु सेम बा है, नीचे के आधार सेम बा। कहता दोनों के एक दूसरे पर रख के देखो कि दोनों बराबर बा कि अलग अलग बा। तो दोनों के एक दूसरे पर रख के देखल जाओ। है तो बना देनी हैकर फोटो है। अब है बचल बनाओ, एक और बना देता नहीं, बीचवा में से वही खाँच देता नहीं, ऐसे बा ना। हैकर से छोटी हो ना बा, पातर ना बा। अब लिखाई है पी पी क्यू आर बड़ बात है, पहले बड़का लिखा जाई पी क्यू आर, तब भाई ए बी सी लिखाई ना। तो ए जी लिख दी क्वेश्चन में, बी है जी लिख देता हूँ सी। ठीक। आकृति में दो कोणों को अध्यारोपित किया गया है, अतः आकृति से स्पष्ट है कि कोण पी क्यू आर कोण एबीसी से बड़ा है। कोण पी क्यू आर है, कोण पी क्यू आर कोण ए बी सी से बड़ बना। मुंह ज्यादा कर खुला बना है कोणवा से, बुझाता ना। कोण पी क्यू आर बड़ा है किससे, कोण ए बी सी से। कैसे कि पी क्यू आर के मुंह ज्यादा बड़ बा, खुलल बेहतरी। ठीक, ज्यादा खुलल बा, इसे बड़ बा, बड़ मुंह खुलल बा। एक छोटी गो मुंह खुलल बा, इसे छोट बा ना। इसलिए कोण पी क्यू आर बड़ा है केकरा से, ए बी सी से। कोण ए बी सी से। बुझाता नहीं कुल। समान कोण, अब समान कोण के देखल जा। समान कोण इ तो बड़ छोट के देखनी है ना। अब समान कोण के देखब जाए। समान कोण केकरा कहल जाई, कोणों की तुलना। समान कोण है, बना देनी हताना डिग्री पर। एकर का नाम रख देने, कोण ए ओ, अब बी नाम रख देनी हम। ठीक। एगोरी हम कोण बना देनी, ये करे नहीं जस्ट हु बहू, ये करे नहीं बना हु बहू। ये करे उतना मुंह खुल बे करो दोनों के। एकर नाम रख देनी एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई है जी ओ है जी वाई नाम रख देनी ना। तब कहते दोनों के एक दूसरे पर धक देखल जा, है जी दोनों का धल जाए एक दूसरे पर। जब दोनों का मुंह एक ही पर, तो दोनों एक ही पर बनी। तब बन जाये का, तीसर का कोण का बनी, कोण पहले हेकर के लिखल जा, कोण ए ओ बी का लिखाई, कोण ए ओ बी है जी बी हो गई। अब दूसर का अब हेकरो को धइल जा, दोनों समाने बा, तो ऐसे समाने बनल बा। एक्स ओ वाई है जी हो गई, एक्स ओ बा एकरो में, तो ओ कॉमन रह जाई, माने ओ के ओ रह जाई, है जी वाई हो जाई। तो एकरा से जब दोनों कोणों का मुंह जब समान खुलल रही, जब दोनों कोणों का मुंह समान खुला रहेगा तो समान कोण बनेगा। बुझा गेल ना। एक बराबर हेकरो मुंह खुलल बा, एक बराबर हेकरो मुंह खुलल बा, ऐसे दोनों समान कोण बा। का बा, समान कोण। हाँ, समझ में गेल ना।
अब एकरा में देता 2 नंबर क्वेश्चन कि कोण ए ओ बी या कोण एक्स ओ वाई, एगो है जी आकृति देले बा। आकृति के नाम बा ए ओ बी सी, है जी हो जाई बी। ठीक, एकरा में से 2 गो है जिसे गोल बाई किरण, एगो है जी से एगो है जी से। ठीक, एकनी के नाम हो जाई, एकर नाम है एक्स, एकर नाम है वाई। अब पूछा था क्वेश्चन क्या कहता, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों। पूछा था प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है। क्या देता नहीं, हेकरा में पूछा था कौन सा कोण बड़ा है, बड़ा है तो है क्यों है, क्योंकि कौन सा कोण बड़ा है। कोण के नाम दिले बा ए नंबर। सवाल नंबर 1 कहता कोण ए ओ बी या कोण एक्स वाई। ध्यान दे, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी या कोण एक्स ओ वाई। कहाँ बा एक्स, एक्स ओ वाई। और पूछा था कि कोण ए ओ बी बड़ बा कि कोण एक्स ओ वाई बड़ बा। कोण ए ओ बी का है कि कोण ए ओ बी बड़ बा तो काहे बड़ बा, क्यों बड़ा है। क्योंकि उसका बड़ा है। कैसे कि एकर कोण के डिग्री के मान ज्यादा बा, एकर मुंह ज्यादा खुलल बा। हाँ। क्योंकि इसका कोण का मान ज्यादा है। मान चाहे मुंह ज्यादा खुलल बा। मान के बाद आगे बात पढ़ेगा मान के बारे में। या मुंह ज्यादा खुला है, समझे खातिर मुंह ज्यादा खुला है, बुझा गुल। यही से ये बड़ हो कोण का बुझाता है। अब पूछता क्वेश्चन नंबर बी, कोण ए ओ बी बड़ा है या कोण एक्स ओ बी। कोण ए ओ बी या कोण एक्स ओ बी। ए ओ बी। कोण ए ओ बी बड़ा है या कोण एक्स ओ बी। कौन बोलबा, ए ओ बी। इहो में ए ओ बी हो जाए, आंसर हो जाए ना। कैसे कि एकर मुंह ज्यादा खुला है। कोण एक्स ओ बी बड़ा है या कोण एक्स ओ सी।
सी नंबर कहता। अब एक के मिटका देता नहीं हम। कोण एक्स ओ बी या कोण एक्स ओ सी। कोण एक्स ओ बी बड़ा है या कोण एक्स ओ सी? कोण एक्स ओ ओ बी बी बड़ा है या कोण एक्स ओ सी? एक्स ओ सी। सी। कौन बड़ा है? एक्स ओ सी। बटे कोण एक्स ओ बी बड़ा है या कोण एक्स ओ सी? एक्स ओ बी बड़बा है। दोनों के डिग्रिया के मान दोनों के मुहवा होता न खुलल बा, तो बड़ कैसे हो जाई? हेकर जितना मुहवा खुला बा एक्स ओ बी के, उतने मुहवा एक्स ओ सी के खुलल बा न। एकर से बेसी नहीं ना मुहवा खुलल, 180 नहीं ना खुलल, तब कैसे बड़ हो जाई? बराबर है। बराबर है। कोण एक्स ओ ओ बी बराबर बराबर कोण एक्स ओ सी। बुझा गुल न? हई है मैं बढ़ा के लिखल बने कर मतलब ई नहीं बुझा, ई नहीं समझे कि बड़ बा ना। दोनों का मुंह देखे के भाई, दोनों का मुंह कितना खुलल बा। बुझा गुल न? 3 नंबर सवाल होमवर्क रही। हई बिना अध्यारोपण के कोणों की तुलना। दो सारस बहस कर रहे हैं कि वे अपनी चोंच अधिक खोल सकते हैं, अर्थात कौन अधिक बड़ा कोण बनाएगा। आइए पहले इनके कोण बनाते हैं। हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है? जैसा हमने पहले देखा कि हम उनका अक्ष या ट्रेस लेकर अध्यारोपित करके पता कर सकते हैं कौन सा कोण अधिक बड़ा है। पर क्या हम बिना अध्यारोपण के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण अधिक बड़ा है? माना कि हमारे पास एक पारदर्शी वृत्ताकार कागज है जिसे हम घुमा सकते हैं और आकृतियों के ऊपर भी रख सकते हैं। क्या हम इसे तुलना के लिए प्रयोग कर सकते हैं? पारदर्शी वृत्त कागज को पहले सारस द्वारा बनाए गए कोण पर रखिए। वृत्त को इस प्रकार रखिए कि वृत्त का केंद्र कोण के शीर्ष पर हो। इसके साथ ही वृत्त के किनारे पर बिंदु ए और बिंदु बी अंकित कीजिए जहां से कोण की भुजाएं गुजर रही हैं। माना कि हमारे पास एक पारदर्शी वृत्ताकार कागज है जिसे हम घुमा सकते हैं। ठीक, पारदर्शी वृत्ताकार कागज बाटे। एक काल देखल जाए ना, ए बार खाती काफी बा, ए बार खाती काफी। अब एक काल पारदर्शी कागज से प्रैक्टिकल कल जाए। ठीक ना? 3 नंबर होमवर्क रहे। 3 नंबर है